नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग आपके साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी क्रम में अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे कई बार रिपीट होते रहते हैं इंटरचेंजेबली। यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में है तो आपके लॉन्ग में भी दिख जाएगा। सो इसलिए मैंने ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और उम्मीद करता हूँ अगर आप इनको तैयार करेंगे, इनमें से ज़रूर आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं, जो कि पहला प्रश्न है आपका कि हु इज़ गिफ्टेड चाइल्ड। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, और प्रतिभाशाली बालक यानी कि बच्चे की शिक्षा के लिए आप क्या विशेष प्रावधान करेंगे। याद रखिए कि मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि विद्यालय में कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो पूरी क्लास से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, यानी कि उनमें अलग तरह से प्रतिभा होती है। वो सारे बच्चों से हर एक काम में काफ़ी आगे होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, अच्छा करने का, पढ़ाई करने में, खेल कूद में, संगीत में, कला में, हर एक क्षेत्र में आम बच्चों की तुलना में उनके अंदर जो भी योग्यताएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बात ये आती है कि अगर बच्चा आपके कोई भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके लोकेलिटी में अगर ऐसा है, तो उस बच्चे को अगर आम बच्चों की तरह ही सुविधाएं दी जाए, सुविधा की बात नहीं, मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो एक बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। मान के चले अगर 2+2 सिखाने में किसी बच्चे को हमें 5 दिन लगता है, और अगर वो एक प्रतिभाशाली बच्चा आपकी क्लास में है और वो पहले दिन में उस चीज़ सीख लेता है, तो अगला 4 दिन क्या होगा, उसका वेस्ट होगा। तो यहाँ वही समस्या आ रही है, और उसी समस्या के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि आम बच्चों की तुलना में ज़्यादा प्रतिभावान है, ज़्यादा होशियार है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए या ऐसे बच्चे जीवन में और आगे बढ़े, उनको हम क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, या मनोवैज्ञानिक रूप से। ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि ये ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में और ज़्यादा बेहतर कर सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अभी बढ़ेंगे इसकी जो सुझाव हैं उनके बारे में। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर दोज, यहाँ पे देख लेते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर दोज चिल्ड्रंस हु शो हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी इन एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे देखिएगा, एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक फील्ड एंड हैव गुड लीडरशिप कैपेसिटी और स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड। मतलब कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनके अंदर बुद्धिमत्ता होती है, यानी जो आम बच्चों की तुलना में वो ज़्यादा होती है। उनके अंदर सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। उनके अंदर जो हाई थिंकिंग पावर होती है, लॉजिकली वो ज़्यादा सोचते हैं। उनके अंदर जो है आर्टिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, आर्टिस्टिक रूप से जो मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एक कलात्मक जो एक कौशल होता है वो उनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है आम बच्चों की तुलना में। तो इसका मतलब ये होता है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है हर एक क्षेत्र में जो है ऑलराउंडर होता है, हर एक क्षेत्र में वो जो है आम बच्चों की तुलना में ज़्यादा बढ़ चढ़कर योगदान करता है और ज़्यादा प्रतिभा का प्रदर्शन करता है। तो ये याद रखें, ऐसे बच्चों के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, और ऐसे बच्चे अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में, अगर कला के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में है, शिक्षा के अलावा आप किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं और अपनी क्षमता का एक अद्भुत प्रदर्शन भी करते हैं कई बार से। जैसे खेल के क्षेत्र में चले जाए तो बहुत अच्छा, म्यूजिक के क्षेत्र में है बहुत अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में है तो वहाँ भी बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, चलिए, ऐसे बच्चों को पहचानना तो क्या करेंगे। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो आपको देखिए, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आए तो इस तरह से आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, आम जो पहचान होती है ऐसे बच्चों की, या ऐसे गुण जो होते हैं ऐसे बच्चों की, उनको यहाँ पहचाना। ये ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछते रहते हैं। मतलब आपसे एक विषय के ऊपर अगर आप उनको कुछ बताते हैं तो उनके मन में बहुत सारा सवाल होता है, तो सवाल पूछते रहते हैं। दूसरा होता है अत्यधिक जिज्ञासु, हर एक चीज़ को जो भी आप बता रहे हो उसे वो सीखना, समझना और जानना चाहते हैं। हर एक नई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जो कि अगर आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे बच्चे जो है मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी सक्रिय होते हैं। सक्रिय का मतलब एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें वो कर रहे होते हैं, बिल्कुल शांत नहीं बैठते, आलसी नहीं होते, काफ़ी उत्साहित और एनर्जेटिक होते हैं। कई बार तो ये बच्चे अति ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासा में इतने सवाल पूछते हैं। कई बार इनके सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि सामने वाले के लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगे। मतलब यार,
जैसे कि मान के चलिए अगर एक पंखा चल रहा है आपका और आपको पता है कि पंखा का एक फिक्स डायरेक्शन होकर एक निश्चित दिशा में घूमता है, तो ऐसा बच्चा आपसे ये पूछ सकता है कि ये उल्टा क्यों नहीं चल रहा है, मतलब इस दिशा में चल रहा है, इसको अगर दूसरी दिशा में चला दिया जाए तो क्या। तो मतलब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको लगेगा क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन होते हैं। जैसे कि हमसे कोई पूछे पंखा ऐसे क्यों चल रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर कोई हमने पूछे इससे उल्टा क्यों नहीं चलता, तो हम खींच जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारे लिए वो क्वेश्चन क्या रहेगा, मूर्खतापूर्ण। परंतु वो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो एक आपका तर्कपूर्ण बात है। तो कई बार जो है ऐसे बच्चे जो सवाल पूछते हैं दूसरों के लिए वो मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है। ये विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये नहीं कि थोड़ा सा सुन के उसको छोड़ देते, मतलब चाहते हैं कि लोग उसको विस्तार से बताएं ताकि वो हर एक जानकारी उस विषय के बारे में ले पाएँ। ये अपने समूह से अलग दिखते हैं। अब समूह से तो अलग दिखेंगे ही, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है अधिक प्रतिभावाली बोल सकते हैं कि अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। इनके अंदर जो गुण होते हैं आम बच्चों की तुलना में अलग होते हैं। बोलने में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, हर चीज़ में आगे होते हैं। तो ऐसे बच्चे अपने आप ही अपने क्लास में या जहाँ भी होते हैं उससे अलग दिखते ही हैं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समूह से अलग दिखते हैं। समूह से अलग दिखने का और भी बड़ा कारण है कि इतने सारे क्वेश्चन करते हैं, कई बार फालतू क्वेश्चन भी जो दूसरे के दृष्टि में मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन होता है ऐसा भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों की एक पहचान बन जाती है। ऐसे बच्चे मजबूत विचार और अपनी राय दिखाते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें लगता है ये गलत है, तो वो आपको टोकने से झिझकते नहीं हैं, गलत बताने से वो झिझकते नहीं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है। किसी विषय को पहले से ही जानते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है या कई बार आप कुछ चीज़ें उनको पढ़ाते हैं पहली बार, आपको लगता है कि आप उन्हें पहली बार बता रहे हैं। एक प्रतिभाशाली बच्चा जो है कई बार बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही जान के रखता है, मतलब उसको ज्ञान होता है जिस विषय में हम चर्चा कर रहे होते हैं। एक बच्चा जो प्रतिभाशाली होता है वो चीज़ों को जानने के लिए बार बार दोहराता, महारत हासिल करने, एक्सपर्टीज लेने के लिए वो चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करता है, दोहराता है ताकि वो उस चीज़ को बेहतर कर सके। अमूर्त चिंतन करने का मतलब चीज़ों के बारे में चिंतन करना वो जानता है। वयस्कों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करता है, मतलब बड़ों के साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है ताकि उनके साथ वो चीज़ें सीख पाए, उनके अनुभव से वो लाभ ले पाए। जो चीज़ें करता है उसके अंदर निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है, जबकि आम बच्चों में, उसी के उम्र के बच्चों में, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसी उम्र के बच्चों में निष्कर्ष निकालने की क्षमता हो भी सकती है, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें निष्कर्ष निकालने की क्षमता बहुत ही अच्छी और बहुत ही आप बोल सकते हैं सबल होती है, यानी वेरी स्ट्रांग होती है। परियोजना मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। अगर किसी काम को करना है तो उसे एक प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, जबकि साधारण बच्चा बस किसी काम को यूं ही स्टार्ट कर देता है। तो परियोजनाएं बनाने और उसको लागू करने में भी ये बच्चे काफ़ी कुशल होते हैं। नया तथा सृजनात्मक बनाते हैं, यानी कि नया और सृजनात्मक चीज़ें करने में भी प्रतिभाशाली बच्चे काफ़ी आगे होते हैं, काफ़ी सक्षम होते हैं। इनको जानकारी में हेरफेर, मतलब कि जो चीज़ें आपने दी है उसमें थोड़ा फेरबदल करके, उदाहरण के लिए जैसे आप बोलते हैं कि देखिए दही, दूध से दही जमता है, तो ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, दूध से सिर्फ दही नहीं जमता है, दूध से जो है आपका पनीर भी बन सकता है, दूध से आपकी बहुत सारी और स्वादिष्ट चीज़ें बन सकती है, मीठी खीर बन सकती है, तो बहुत सारे। तो आप एक जानकारी दे रहे हैं लेकिन बच्चा उसमें फेर बदल करके कुछ और भी चीज़ें कर सकता है। तो फेर करने में आविष्कारिक प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ, आविष्कारिक प्रवृत्ति के होते हैं, नया नया करना चाहते हैं, नया नया चीज़ वो सीखना चाहते हैं, तो नया नया आविष्कार करते रहते हैं। आविष्कार का मतलब हर बार कोई नई चीज़ बनाना नहीं होता, नई चीज़ें सोचना भी होता है। तो आविष्कारक स्वभाव के होते हैं, अच्छा अनुमान लगाने वाले होते हैं। इन्हें अपने विषयों की जटिलता पसंद होती है, मतलब अगर इनको कुछ टफ चीज़ दिया जाए, चैलेंजिंग सब्जेक्ट दिया, चैलेंजिंग प्रश्न दे दिया जाए, मेहनत भरा काम दिया जाए, कठिन काम दिया जाए, तो इनको बहुत पसंद आता है, जबकि आम बच्चों को ये पसंद नहीं आती। ये हमेशा तत्पर, बेहद तत्पर, अत्याधिक आत्म आलोचनात्मक, मतलब ये हर काम के लिए रेडी भी रहते हैं और ये जो भी काम करते हैं कई बार अपने ही काम की जो है ये आलोचना भी करते हैं, अपना ही काम का जो है ये आप बोल सकते हैं काम को शायद उतनी पूरी तरह पसंद नहीं करते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, आपको जरूरी नहीं, अगर परीक्षा में आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ रहा है तो आप ये सारे पॉइंट्स जितने भी याद है आप लिख सकते हैं, और शॉर्ट में आया तो इसमें तो काफ़ी पॉइंट्स जो है आप कम भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं कि अगर ऐसा बच्चा आपके आसपास में, आपके अड़ोस पड़ोस में है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे। अब भाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी डिस्कस किया कि देखिए इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रभाव कारक
वह उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी शिक्षा दे सकते हैं जो इन बच्चों के मुताबिक हो। उदाहरण के लिए जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, इन्हें एक निर्धारित आयु से पूरे ही विद्यालय में प्रवेश दे सकते हैं। मतलब आमतौर पे बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करते हैं 4 साल 5 साल में, लेकिन एक प्रतिभाशाली बच्चा हो तो इसे हम 2.5 3 साल के बाद से भी स्कूल भेजना शुरू कर सकते हैं, अगर वो जाने में सक्षम है तब। ऐसा मत, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप भी क्या बोलते हैं वो 2.5 साल में। मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी उम्र में आम बच्चों की तुलना में अगर उससे थोड़ा पहले भी अगर उसको भेजा जाना संभव है तो भेज सकते हैं, उन्हें भेजना चाहिए। ऐसे बच्चों की उनकी बौद्धिक एवं शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक बार कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का अवसर दिया है। मतलब कि अगर मान के चले बच्चा जो अभी क्लास 4 में पढ़ता है तो 6 महीने वो सिर्फ क्लास 4 का पढ़ेगा और अगले 6 महीने जो है क्लास 5th की भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। मतलब एक ही क्लास में वो एक से ज़्यादा क्लासेस की पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है, उसे ऐसी अनुमति मिल सकती है। यानी कि क्लास 4 का बच्चा क्लास 4 की तो सब्जेक्ट पढ़ ही रहा है, क्लास 5th का भी वो रेडी कर लेता है, पढ़ सकता है। सामान्य से कम आयु, देखिए सामान्य से कम आयु में भी किसी भी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण कर सकने की अनुमति। मतलब कि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उसे उस उम्र से कम उम्र वाली क्षमता के आधार पर, मतलब उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसे वैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति मिल सकती है, वैसे परीक्षाओं को देने की प्रवेश मिल सकती है जो कि आमतौर पर साधारण बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा उम्र में होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं की परीक्षाएं, पीएचडी करना या फिर इंटर करना, ये सारी चीज़ें जो आमतौर पे बच्चे जो अपनी निर्धारित आयु में करते हैं उससे काफ़ी पहले ये बच्चे कर सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। और ऐसा बहुत सारा उदाहरण हमारे आसपास में है भी, तो हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, संवर्धित परिवर्तित पाठ्यक्रम। मतलब कि इनका जो सिलेबस होता है ना, इसको या हम लोग बोल सकते हैं जो आपका कंटेंट पढ़ने का होता है उसके बारे में बात करें, उसको मतलब बदल सकते हैं इन बच्चों के मुताबिक, व्यक्तिगत रूप से बदल सकते हैं। अब देखिए व्यक्तिगत रूप से संवर्धित, या तो हम लोग सिलेबस को इनके हिसाब से ही बदल दें। मतलब इनको, अगर आपकी क्लास में कोई एक बच्चा है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को उसको पढ़ाएंगे। मतलब कि अगर हम साधारण बच्चों को 2+2 पढ़ा रहे हैं तो हम बड़े जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसे हम 101 और 105 का जोड़ सिखाएंगे। तो आप समझ गए कि व्यक्तिगत रूप से संवर्धित कर सकते हैं, यानी कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम। अभी अगर बच्चा सिर्फ जोड़ घटाव सीख रहा है तो हम प्रतिभाशाली बच्चे को जो है विभाजन करना यानी कि डिवीजन करना भी सिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से सिखा सकते हैं ताकि उनके अंदर जो एक जिज्ञासा है वो बनी रहे और वो जो आप चीज़ों को करना चाहते हैं उसमें करने की जो प्रक्रिया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाए। सामूहिक रूप से संवर्धित है, यानी कि उनको जब समूह में कार्य करने को मिलता है, निर्धारित कार्य सामग्री जब समूह प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण करने में सक्षम हो, तो मतलब कुछ ऐसे काम देने चाहिए जो ग्रुप में मिलकर वो करें। और जब ग्रुप में मिलकर करते हैं तो जिस ग्रुप में प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उस ग्रुप को भी काफ़ी फायदा मिलता है। विशेष कक्षाएं, यानी कि सेपरेट क्लासेस जैसे ट्रेनिंग होती है ना, वैसे तो विशेष कक्षाएं व विद्यालय। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम लोग हो सकता है तो अलग से ट्रेनिंग, अलग से क्लासेस बना सकते हैं या फिर विद्यालय ही अलग से निर्मित कर सकते हैं। तो विशेष विद्यालय व कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग, जहाँ प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग कक्षाएं तथा विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, प्रयोगशाला कार्य होगा तथा प्रतिभा संपन्न अध्यापक भी होंगे। एक ऐसा स्कूल बना सकते हैं जहाँ सब कुछ प्रतिभाशाली बच्चे के अनुरूप होगा, उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम भी हो, यानी कि काफ़ी बदला हुआ स्वरूप में रहेगा पाठ्यक्रम। शिक्षक भी जो होंगे उनको पता है कि एक प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो काफ़ी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट टीचर होते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, विशेष प्रमोशन प्रक्रिया, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रतिभाशाली बालकों को जो छात्र होते हैं एक ही सत्र के मध्य में एक ही श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब कि अभी क्लास 4 में एडमिशन लिया है और 6-7 महीना होते ही उसे क्लास 5 में प्रमोट भी कर दिया जाता है, जबकि एक साधारण बच्चे को यही का पाठ्यक्रम पूरा करने में कितना लगता है, 1 साल का समय लगता है। तो ये भी प्रावधान किया जा सकता है, विशेष प्रमोशन की प्रक्रिया की जा सकती है। तो ये हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया। अब एक प्रश्न आता है जो आप लोग के सामने दिख रहा है कि व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनशीलता क्या है। देखिए क्वेश्चन अभी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो माफ़ करिएगा अगर थोड़ा स्किप हो जाए कुछ चीज़ तो। और ये मत बोलिएगा कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता के ठीक से नहीं बता रहे, क्योंकि कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर कर दूँ। इन सब की PDF मैं साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप पढ़ भी ले। तो क्रिएटिविटी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस, देखिए ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इन्वेंटिंग और रिक्रिएटिंग समथिंग न्यू इन एनी फील्ड और फाइंडिंग अ न्यू अल्टरनेट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, आइडिया, आर्ट और लिटरेचर। तो ये आप समझिए, हम लोग पढ़ते हैं कि रचनात्मकता क्या है।
किसी भी क्षेत्र में कुछ नया बनाने, आविष्कार करने या फिर से बनाना, या किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य आदि से संबंधित समस्या का एक नया वैकल्पिक समाधान खोजने की प्रक्रिया है। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो यह समझिए कि अभी एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सृजनशील बच्चों की विशेषताएं। तो सृजनशील बच्चे क्या करते हैं? असंबंधित या दूरस्थ विचारों के बीच में असमान जुड़ाव या संबंध खोजने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि दो अलग अलग चीज़ें। अब जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सड़क पे चल रहे हैं और सामने से जो है एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि आगे बहुत दूर जाकर रोड पर कुछ छोटे बच्चे खेल रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें। छोटे बच्चे रोड पर खेल रहे हैं और सामने ट्रक आ रहा है। साधारण रूप से देखें, दो अलग अलग चीज़ें, ट्रक और बच्चे अलग अलग चीज़ें। लेकिन जब एक सृजनशील बच्चा होता है तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये चीज़ आएगा कि अगर ये ट्रक इसी गति से जाती रहेगी तो आगे जाकर हो सकता है बच्चों को रोड से हटने से पहले शायद टक्कर भी मारते। तो इस तरह की चीज़ें, जो अलग अलग चीज़ें, उनके बीच में संबंध स्थापित करने की असमान क्षमता होती है। ऐसे बच्चे जो हैव द एबिलिटी टू रीअरेंज द एलिमेंट्स ऑफ एन आइडिया टू क्रिएट न्यू आइडिया। तो नए विचार या उत्पाद बनाने की जो क्षमता होती है वो होती है इनके अंदर। चीज़ों को अपने हिसाब से बदल कर, हेर फेर करके कुछ नया तरीके का चीज़ वो बना सकते हैं। बड़ी संख्या में विचार या समस्याओं के समाधान होती है। मतलब ये लोग जो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं और अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए नई नई बातें दिमाग में लाते भी रहते हैं। बौद्धिक चंचलता प्रदर्शन। अब देखिए, जो सृजनशील बालक होते हैं, इनका दिमाग कहीं ना कुछ काम में व्यस्त रहता है। कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो वास्तविकता में है भी नहीं। तो कल्पनाशील रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ये सपने देखना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जो है कुछ नया बना पाते हैं, जो सिर्फ सपने में दिखता है, और उसी से प्रेरित होकर फिर वे कुछ नया सृजित करते हैं। अक्सर मौजूदा विचारों या उत्पादों या दूसरे के विचारों या उत्पादों को अपनाने, सुधारने या संशोधित करने में क्योंकि इनकी आदत है। तो सृजनशील व्यक्तियों की ये खास आदत है। हास्य। देखिए, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है मैंने लिखे, जैसा भी आपका क्वेश्चन आए उसके हिसाब से इसको चेंज करेगा। हास्य की तीव्र या असामान्य समझ रखना और छुपा हुआ आह से देख लेना जो दूसरों को नहीं दिखता। मतलब इनके अंदर ना एक बोलते हैं ना, ह्यूमर अच्छा होता है। इनके अंदर जो हास्य होता है वो आम लोगों की तुलना में अच्छा। मतलब ये लोग जहाँ जाते हैं माहौल बना देते हैं, बोलते हैं ना माहौल बना दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं, सृजनशील लोग होते हैं, और छोटी छोटी बातों में भी ऐसा आपको, मतलब ऐसा मजाक ढूंढ लेंगे, ऐसे जोक्स ढूंढ लेंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होती है, और साधारणतर ऐसे लोग कर भी नहीं पाते। साधारण लोग ऐसा सोच भी नहीं पाते। अलग विचार रखने और होने से नहीं डरते। मतलब जो सृजनशील लोग होते हैं वो अपना विचार रखने से, यानी कि अलग विचार रखने से, और साथ ही साथ अलग काम करने से भी नहीं डरते। उदाहरण के लिए, जहाँ करप्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग उसको कुछ नहीं बोलेंगे। जहाँ करप्शन हो रहा है उसे देखेंगे और कहीं आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक जो सृजनशील व्यक्ति होता है, कहीं करप्शन है, उदाहरण के लिए सड़क पे गड्ढे हैं, तो हम रोज निकल जाते हैं। एक सृजनशील व्यक्ति क्या करेगा? उसकी फोटो भी खींच सकता है या उसके बारे में आवाज़ उठा सकता है, और ऐसा करने के लिए वो डरता नहीं कि फिर सरकार कहीं उसे परेशान तो ना करे। ऐसी चीज़ें से वो डरता भी नहीं। ऐसे बच्चों की खास विशेषता हो कि ये कम उम्र में भी काफ़ी सवाल पूछने, काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। शिक्षकों, पाठ्य पुस्तकों, देखिए यहाँ पे एक और अच्छी पॉइंट है। शिक्षकों, पाठ्य पुस्तकों के लेखकों और अधिकार या विशेषज्ञों को बार बार चुनौती देते हैं। तो मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, नियम कानून जैसे समाज में बनाए कि भाई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकता। तो लेकिन जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो नियम हैं, ऐसे जो अधिकार दिए गए, उनका भी मतलब जो है उनको चुनौती देते हैं। कई बार किताबें में जो चीज़ें लिखी हैं उनको लगता है कि ये गलत है और ये शायद ठीक नहीं है, तो कई बार वैसी चीज़ों को वो चैलेंज भी करते हैं। कभी कभी अप्रत्याशित, भविष्यवादी, विचित्र, यहाँ तक कि मूर्खतापूर्ण या उत्तर समाधान भी सामने आता है। मतलब कई बार बड़ी ऊट पटांग बातें भी करते हैं। कई बार ऐसी फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं, भविष्य से संबंधित बातें करते हैं जो वर्तमान में होना संभव नहीं है, और लोग उन्हें मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सहकारी प्रयासों या समूह के संदर्भ में, अब देखिए यहाँ पे समूह के संदर्भ में अत्यधिक रचनात्मक छात्र छोटे या बड़े छात्र या वयस्कों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि सामूहिक रूप से ये बहुत बेहतर काम करते हैं। ग्रुप में, जिस भी ग्रुप का हिस्सा होते हैं उसमें बहुत पूरा योगदान करते हैं, और अगर किसी बड़े ग्रुप के साथ भी हैं, बड़े लोगों के साथ भी काम करते हैं, तो वहाँ भी अपना ये बेहतर करते हैं और बढ़िया परिणाम लेकर आते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पॉइंट हैं, आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। डिफाइन कॉग्निशन। तो स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द
चाइल्ड। सो कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन बताना है कि भाई कॉग्निशन क्या है और उसके बारे में हमको यहाँ पे समझाना है। तो कॉग्निशन क्या है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके अंतर्गत नया ज्ञान प्राप्त करना, हमारे अनुभव और समझ के आधार पर चीज़ों को समझना और नए गुण और कौशल विकसित करना। तो कॉग्निशन क्या है, मतलब एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं, पुराने अनुभव के आधार पर जो नया इन्फॉर्मेशन नया ज्ञान हमें मिला है उसके साथ तालमेल बैठाने का भी प्रयास करते हैं। और कॉग्निशन के अंतर्गत हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हो या फिर शैक्षणिक रूप से हो। हर एक क्षेत्र में जब हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो ये कॉग्निशन कहलाता है। इन संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अब देखिए जो कॉग्निशन की प्रोसेस होती है इसके अंदर कई सारे का स्टेप्स होते हैं। वो जैसे कि चीज़ों के बारे में सोचना, देखिए यहाँ पे चीज़ों के बारे में सोचना, समझना, उन चीज़ों को जानना और उन चीज़ों को जानकर याद भी रखना, आवश्यकता पड़े तो उनकी तुलना करना, अपने वर्तमान ज्ञान या वर्तमान में जो भी चीज़ हमारे सामने उसके साथ तुलना करना। उदाहरण के लिए जैसे कि मान के चलिए हम जब किसी परिचित जगह पे दोबारा जाते हैं या उसी तरह की किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो हम उसकी तुलना जिस जगह पे हम पहले जा चुके हैं उससे करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आप किसी पुरातत्व आप किसी पुराने ज़माने के मकबरे में जाते हैं और सेम उसी प्रकार के दूसरे मकबरे में जाते हैं तो आप तुलना करते हैं। तो ये क्या था, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, याद भी रखते हैं और आवश्यकता पड़ने फिर तुलना भी करते हैं, जिससे कि हम किसी न किसी समस्या के समाधान का जो है समाधान कर पाते हैं, उसके समाधान तक पहुंच पाते हैं। तो संज्ञान जो है हमें एक जटिल मानसिक प्रक्रिया के रूप में हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद भी करता है। अब बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होना। बच्चे का शारीरिक अगर अच्छा है, स्वस्थ है, संतुलित भोजन मिल रहा है, अच्छा खाना वाना खा रहा है, व्यायाम कर रहा है, तो उसका स्वास्थ्य यानी कि मानसिक विकास भी अच्छा हो, क्योंकि आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क होता है। अनुवांशिक की यानी कि हेरिडिटरी चीज़ें, यानी कि माता पिता से भी कुछ ऐसे गुण बच्चों को मिलते हैं जो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो सकारात्मक रूप से, यानी कि माता पिता से कुछ ऐसे जीन मिलते हैं जिससे कि बच्चा काफ़ी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हो सकता है, या उसे चीज़ों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेज होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि माता पिता से कुछ ऐसे गुण या ऐसे चीज़ें हमें मिल जाएं जो कि हमें जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है मतलब एक विकार पैदा करती है, हमारे रूप हमको जो है असक्षम भी करती है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हमारे विकास को, मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा होता है, देखिए मैं आपको बता रहा, फिजिकल एक्टिविटी, ये भी याद रखिएगा कि अगर हम लोग कुछ भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं करते हैं ना, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ हमें अगर आज़ादी अपने घर के अंदर खेलने की, हम चीज़ों को कर सकते हैं, हमें सारी चीज़ों की आज़ादी, हम घर के बाहर अंदर सब जगह खेल पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, हम लोगों को मदद करती हैं। एक अच्छा पारिवारिक माहौल भी, देखिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके परिवार का माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, जहां आपके परिवार के सदस्य आपको प्यार करते हैं, आपकी शारीरिक और भावनात्मक जो आवश्यकताएं हैं उसको समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपका एक बेहतर मानसिक विकास होता है। एक अच्छा शैक्षणिक और स्कूल का माहौल, मतलब आप एक ऐसे स्कूल में जाते हैं या फिर आपको ऐसा शैक्षणिक माहौल मिला है जहां आपके ज्ञान को जो है एक नई दिशा मिलती है, आप नई नई चीज़ों का पता लगाते हैं, नई नई चीज़ों से परिचित होते हैं, अपने विचारों को, जो आप चीज़ें सीख रहे हैं उसको अप्लाई करने का, लागू करने का आपको अवसर मिलता है। नई रिसर्च, अनुसंधान, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग वगैरह लेकर आप अपने ज्ञान को और दिन प्रतिदिन बेहतर करते हैं। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज्ञान बढ़ाने में, नई चीज़ों को प्रयोग करने में, चिंतन करने में इस तरह के अवसर देती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके मानसिक प्रक्रिया को बेहतर करने में, मानसिक विकास की प्रक्रिया को बेहतर करती है। अच्छे शिक्षकों और परिवार के सदस्यों के साथ काम करना और सीखने की तलाशने की प्रेरणा भी, शिक्षकों और परिवार के सदस्य से काम करने, मतलब शिक्षकों इनके साथ जब हम लोग काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो इससे भी जो है हमारी मानसिक प्रक्रिया जो होती है बेहतर होती है और हमारे मानसिक विकास होता है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन, अगर हम अच्छी चीज़ों से पढ़ते हैं, अच्छे साधन हमको मिलते हैं, तो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो अच्छी होती है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा सिर्फ पेन पेपर से पढ़ रहा है तो शायद वो उतनी अच्छी से नहीं सीख पाए, लेकिन उन चीज़ों को अगर वो खेल कर, देख कर, बना कर सीखता है तो शायद वो चीज़ों को
अच्छे से सीख पाए। अगर एक अच्छे स्कूल में आप सीखते हैं जहाँ टीचर आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, तो भी आपका जो है मानसिक विकास अच्छा होगा। मित्रों, साथियों और अन्य पड़ोसियों के साथ अगर आपका सकारात्मक संबंध है तो सामाजिक संबंध भी हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है। ऐसे लोग जिनके मित्र नहीं होते, सामाजिक रूप से वो जितने मिलते जुलते नहीं, शायद उन मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी उनका विकास प्रभावित होता है। जिस घर में प्यार, भरोसा, ये इस तरह की चीज़ें उनको मिलती हैं, महसूस करते हैं, ऐसे घर में भी बच्चों का मानसिक विकास काफ़ी अच्छा होता है। अगर बचपन में आपका अनुभव अच्छा है, खुशनुमा माहौल है, आपको आनंद मिलता है सब चीज़ों को करने में, तो वो आपको जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच देता है। आप जीवन में, आपको अपने जीवन के प्रति रुचि होती है और आप जो है, आपका जो मानसिक विकास होता है वो प्रभावित होता है। आशावादी होना भी हमारा मानसिक विकास को प्रभावित करता है। साथ ही साथ सीखने में सक्षम होना और सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना। अगर हमें मतलब चीज़ों को करने के लिए अवसर मिल रहे हैं, नई नई चीज़ों को करने का अवसर मिल रहा है, हमें सफल होने का अवसर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रोत्साहित करती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक विकास को और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा हमें प्रभावित करती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं और समझ भी गए होंगे। और अभी हम लोग इसको क्लोज करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे चाइल्डहुड। देखिए, ये देख लेते हैं कि चाइल्डहुड यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, डिस्क्राइब दैट सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्डहुड। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभी।